मेरे मेरे प्यारे सिंधी दोस्त थे। प्यारे इसलिए क्योंकि उन्होंने बड़ी प्यारी चीज़ मुझे सिखाई। एक बार मैं जूस की दुकान पे मिल गया उन्हें, मैं चश्मे वाले के पास जा रहा था, साथ साथ थी दोनों दुकानें। बोले आओ भाई साहब, किवें आओ जूस पिलाते हैं आपको। तो मैंने देखा वहाँ नोट गिन रहे थे, 1 2 5 7 35 36 37 गड्डी दूजी गड्डी खट खट और पाओ भाई जूस छेती कर यार, की करे यार तू इतनी लेट करता दूजी गड्डी। एक दूसरा बंदा साथ खड़ा था, वो कह रहा था और लाला जी नोट छाप रहे आजकल और मोइनी बर्बाद हो गए, कर्जा पे हुआ है, किड़ियां गला करदा यार तू दूजी पार्टी दे पे है कि नहीं, गड्डी चल रही है। 4 गड्डी गिन डाली इतनी देर में। मुझे कहा जूस पियोगे, आंसर नहीं लिया मुझसे, पिलाया भी नहीं। और उस बंदे के आगे भजन करते रहे, बर्बाद हो गए, छेती पा यार, पैक कर तू। अगले से पैक कराए 2 जूस अपने जो कराए होंगे भगवान जाने। 4 गड्डी खड़े खड़े गिन लिए और बोला बर्बाद हो गए, तबाह हो गए, कहाँ है नोट यार, ये तो कर्जे है, मैं तो कुछ है ही नहीं देने यार, पार्टी की पेमेंट है। अब पछता दबा के निकल लिए। फील टका नहीं किया, बोल बाल के खत्म किया, एक बार भी नहीं फील किया, बर्बाद हो गए, तबाह हो गए। उसे सुना रहे थे तू जूस मांग भी मत लियो, इससे तो पट्टे से गलती से पूछ बैठा। ये ज्ञान है, आप फील ही नहीं कर रहे, आपको फर्क ही नहीं है। बनियों की शादियां नहीं देखी आपने, 1 करोड़ लगा दिया, इनसे मांगने के लिए 30 लाख की एंडेवर दे दी, लेकिन ऐसे बस्ता दबाए पुराने सुपारी सूट में घूम रहे हैं लाला जी। सुपारी सूट पहन रखा कोई पुराना। बीवी कहती है कुछ अच्छा सा सूट बनवा लो, ये ले तू सोने की चेन ले ले, 3 फुट फालतू बड़ी है क्योंकि तेरा साइज बढ़ गया। पर तू ना चिंता करे, तू बना। बोले तू अपने लिए तो ये ले, हार भी ले, मेरा खून ना पी, मैं इसी में रहूंगा, मैं कुछ फील नहीं करूंगा, मैं अमीर हूं, मुझे अमीर दिखाना नहीं है खुद को। ये सारे पैसे आते कैसे हैं उनके पास? मर्सिडीज दान कर देते हैं फ्री फंड में, मर्सिडीज दे के लड़का खरीद लेते हैं, फिर कहते हैं अब बेटी खुश है आपकी, कैसे खुश ना होगी? साले मुंडे को अभी की अभी देख मर्सिडीज दे के खरीदा नहीं है, कैसे करेगा साला? ज्यादा उन्होंने बात करी, एक और फेंक के मारूंगा उसके मुंह पे। वो पहले जाने बैठे हैं, वी हैव मर्सिडीज, वी डोंट हैव प्रॉब्लम। देखा जाएगा साला, जो रो रहे हैं पिट रहे हैं उनके पल्ले है, उनके संस्कार में है हारे का चाहरा, बाबा शाम हमारा हमें देगा मर्सिडीज, वो देता है तो सर, वो देता है। 22 का सर 20 में जाएगा वापस चेंज करने चीजें। हाँ, ये 22 का जो 10 रुपया है ना, जैसे इसने ऑन कर दिया, मुझे बोला गुरु जी ने होगा बढ़िया, कैसे नहीं होगा? महाराज ने बोला मुझे, मैं बाबा के पास जा रहा हूँ आजकल, मेरा चलिया खत्म, कैसे नहीं होगा, ठीक होएगा। अब उसने यहाँ फील किया है, ये प्रेजेंट, ये क्लास हमारी एक क्लास में और जा सकती है क्योंकि बहुत इन डेप्थ है। यहां से इसकी नेगेटिव फीलिंग्स में पॉजिटिव फीलिंग यहाँ पार होगी कि इसके पास 10 रुपया है, कुछ चेंज होना चाहिए। वो यहाँ कह रहा है -5 में हूँ, फील कर रहा हूँ, यहाँ वो फील कर रहा है 10 रुपए है भाई अपने पास, देखियो है कैसे नहीं है। एक बंदा क्या मूर्खता करता है, प्रीलिप करता है, सत्यानाश कर देता है। प्रीलिप का मतलब है आपकी ब्रेन ने वो सारे रसायन बना डाले और भोग डाला। आपने शुगर देखी, बॉडी फटाफट इंसुलिन फेंक देती है कि मीठा आने वाला है, पर खाई नहीं, आपको डायबिटीज रहेगी। आपने खाया और मीठा भी ऐसे खाया, ठीक है यार, आपको शुगर कभी डायबिटीज होएगी ही नहीं। आपकी जीभ में पानी बनता ही नहीं मीठा देख के, आपको शुगर होएगी। आप कहते हैं डॉक्टर साहब तो मीठा भी नहीं खाते। फील करना और प्रीलिप करना तो एक जैसा ही हुआ सर। इन्होंने कहा फील करना और प्रीलिप करना एक जैसा हुआ। फील करने का मतलब मेरे पास है, प्रीलिप करने का मतलब बंदे के पास 10 लाख रुपए हैं, हाँ है, वो क्या करता है? मान लीजिए आपके पास एक कार है और उस कार का नाम है मर्सिडीज। अब आपके पास मर्सिडीज है, घर के नीचे खड़ी, आप क्या करते हैं? कुछ नहीं, छल्ला उठाते हैं, बैठते हैं मर्सिडीज में, बैठ के निकल लें। आपके पास मारुति है, अब आप कह रहे हैं मर्सिडीज फील कर रहे हैं इसे, आप पता क्या फील करोगे? किधर है यार, चाबी लाओ, सारी दुनिया को दिखाएंगे, छल्ला। आपके पास अगर मर्सिडीज है तो आप फील फुल कुछ नहीं कर रहे हो, वो है ही। और प्रीलिप का मतलब आप पागल हुए जा रहे हो। मेरे पास 1 करोड़ आ गया भाई साहब, अब देखना, अब बीवी बोल के तो दिखाए, थाईलैंड जाने से रोक के तो दिखाए, आई मीन आपके लिए मैं 2 हीरो के हार ला के दूंगा उसे। आप स्वाभाविक हो, आप हेल्दी हो तो आपको पता ही नहीं आप हेल्दी हो। आप अनहेल्दी हो, आप फील कर रहे हो हेल्दी होना है, मेरे पैर में अब दर्द नहीं है। भजन वही चल रहा है, फील तो जो फील कर रहा है बॉडी बोलेगी ही, वो आपके मुंह से शब्द आएगा ही वो जो आप फील कर रहे हो। मैंने आपको गाली बकी, आप ये नहीं कह सकते तू कितनी सुंदर है, कितनी भोली है, तो मां आ जा, जो भी है, आप यही कहोगे तू भी वैसा ही, सेम टू यू। आपके जो फीलिंग है वो शब्द बनता है, इट इज इम्पॉसिबल। और जिसने कलाकारी जान ली कि शब्द अलग है और फीलिंग अलग है, वो ज्ञानी है, वो कलाकार आदमी है, वो गुरु है। शब्द और फीलिंग भी अलग कैसे करना है? बस कह डाला यूं ही, ऐसे कह डाला, ओ किथे यार कर्जा पै रहा, गड्डी 1 गड्डी 2, और दूजे दे पैसे है यार, मेरा कुछ नहीं है, ओ जल्दी कर छेती यार, जूस बना।
डिफरेंशिएट कर लिया, शब्द तो बोल दिए लेकिन लाला जी, associate यस, लाला जी यूं दबा के बैठे रहते हैं, 1 करोड़ लगा दिया शादी में 1000 आदमियों के सामने। क्यों? एक बनिए के यहाँ शादी हुई, कथा है, कहानी कि शादी होने लगी कोरोना काल में, तो उसको बोला रिश्तेदारों ने, अब बेटी की शादी करेंगे, बढ़िया से करेंगे बेटी की शादी, चिंता ना करें आप लाला जी। बोले क्या शादी करेंगे यार, 22 लोग तो रिश्तेदार हैं हमारे, क्या मजा आएगा, मैंने तो एक खोखा रखा हुआ था इसकी शादी के लिए। बोले कोई नहीं ना, 22 रिश्तेदार हैं, गहना वहना दे देना उनको, फालतू दे देना। बोले मजा ना आएगा ऐसे। बोले क्या मतलब, 22 को मैं कितना ही घड़ा दे दूं, पर जब 1000 आदमी की पार्टी में 22 को दिखाता ना कि इतने लोगों की पार्टी दे रहा हूं, तो स्वाद कुछ और था। घर के 22 लोगों को दिखाने के लिए 1000 आदमी की पार्टी दे देते हैं वो। आप पॉइंट समझिए। अब आपने जो प्रीलिव कर लिया, आपने यहाँ प्रीलिव करना शुरू कर दिया, 10 रुपए है अपने पास, टेंशन क्या है, मजा करेंगे, पार्टी करेंगे ना। आपको फ्री फंड के एक्स्ट्रा मिलेंगे, ये 10 रुपए आपको दादाजी छोड़ के गए जो पार्टी करोगे। जीवन जीने के लिए आपके पास 10 करोड़ भी है तो आप नॉर्मल जियोगे। अचानक से 20 करोड़ फालतू, 2 करोड़ आ गया, आपको लॉटरी लगी, इससे पार्टी करेंगे। अपने ही कमाए धन से कोई पार्टी नहीं करता, भले फालतू। जो फालतू का पैसा आ रहा ना एक्स्ट्रा, यूजलेसली, न्यू गिफ्ट, उससे पार्टी करता है इंसान। इट इज इम्पॉसिबल। उसे धन की दर्द होती है कमाने वाले को, चाहे उसने करोड़ कमाया हो। ये प्री लिविंग कर डाली, दिमाग ने रसायन पहले ही बना दिए, ये हो चुका है, अब ये होगा नहीं। ये कमांड हम खुद कैंसिल करेंगे। आपने अट्टू विश्वास, अट्टू श्रद्धा के साथ रख लिया कि इतने समय में मुझे ये बोला है, समाप्त, मेरी इन्वॉल्वमेंट आउट, मैंने बाण चला दिया, कृष्ण करेगा, मुझे कोई लेन देन नहीं। अर्जुन समय आएगा, भीष्म पितामह को भी उड़ा देगा, कर्ण को भी उड़ा देगा। ये वैसे ही है कि कई लोगों की लग्जरी जरूरत होती है और कई लोगों की ड्रीम होती है। बहुत प्यारी बात है, बहुत प्यारी बात। जिन लोगों की लग्जरी ही जरूरत है, उनके घर में सब जगह एसी लगे होते हैं, क्योंकि जरूरत है। और कुछ लोग कहते हैं मेरी ड्रीम है यार, सेंट्रल एयर कंडीशन घर बनाऊं, कभी नहीं बनेगा इस जन्म में, क्योंकि वो ड्रीम है, वो सपनों में जी चुका है। एक हकीकत में जी रही है बॉडी और एक सपनों में जी रही है बॉडी। बॉडी जी चुकी, प्रीलिव हो गया, खत्म हो गया, वो सत्य में नहीं होगा। यहां से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जिस रूप में, तमस रजस के रूप में आएंगे, ट्रेवल करने शुरू करेंगे, और वो यहां नहीं आएंगे, यहां नहीं आएंगे। यहां तो आपने अट्टू विश्वास बना दिया, ये यहां से यहां जाएंगे -10 पे, जहां पर ये प्रॉब्लम शुरू होनी शुरू हुई जहां थी। से प्रॉब्लम शुरू हुई थी, जहां से इनके 50 लाख सत्यवान ने लिए थे, यहां से जाएंगे। और यहां से यहां तक में सत्यवान ने कहा था मरने दे पार्टी, अपने के अपने को दिक्कत ही नहीं, पह आ गए, खत्म करो, दफा करो। कौन है भाई साहब रॉन्ग नंबर? यहां से सत्यवान के लिए ट्रेवल करना शुरू करेगा। सत्यवान तो हीरो हो गया यार, सही है यार, सही। यहां से सत्यवान के लिए इसके अपने प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करेंगे पास्ट से, और आज के सत्यवान के अंदर अचानक एक दिन परिवर्तन आएगा। पता नहीं कैसे आएगा यार, 10 लाख तो दे दूं बंदे के, हैं इतने तो देने बनते हैं यार, कोई नहीं यार, भगवान ने मुझे फायदा दे दिया है, 10 दे देता हूं यार, पता नहीं क्यों आ गया है, और ये इसको बुला के 10 दे देगा। अब इसके लिए क्या होगा, दूसरे बंदे के लिए फ्यूचर में इसने कहा था 10 मिलेंगे, ये प्रेजेंट बन गया, अब इसका मिल गया इसको 10, 1 लाख 1 साल के बाद। इस 1 साल के बाद इसको क्या हुआ, 10 मिले हैं, वो भी मिलेंगे, अब नहीं मिलेंगे। देखा जाएगा पे मिले थे उसे 10 लाख, अब वो कहता है ये लॉलीपॉप बन गया उसके लिए, अब वो 40 लाख के लिए पूरे जन्म रोता रहेगा, वो नहीं मिलेंगे, गए, वो नहीं मिलेंगे, उसको वहीं स्टेशन रहना है। इसे कहते हैं स्थित प्रज्ञ। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्थित प्रज्ञ। लेकिन बिना सांबर बड़े के हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मैं देख रहा हूं बारिश की वजह से मैच बाधित हो चुका है। ब्राह्मण बनने के 2 तरीके हैं। ब्राह्मण मीन्स ब्रह्म का अणु, ईश्वर के समक्ष हो जाना। ब्राह्मण बनना क्यों जरूरी है? क्योंकि ब्राह्मण ही अकेला व्यक्ति है जो एक रेत के एक कण को बदलता है स्थान से, और पूरा ब्रह्मांड बदल जाता है, फ्यूचर बदल जाता है। तो ब्राह्मण बनने के क्या तरीका है? पहला, फ्री गिफ्ट लें, जो भी फ्री गिफ्ट आती है उसे ले लें। अब लेने में अपमान न समझें, हमें बड़ा अपमान होता है। आपको किसी ने गाली दे दी, फ्री में दी है, ले लो, लड़ो मत। आपको किसी ने प्रेम दिया, फ्री में ले लो। आपको फ्री में पैसे मिले, ले लो। हम लेते नहीं, हम लड़ते हैं। जब मिलता है फिर कहते हैं साला कम मिला। तो पैसे तो मम्मियां वापस कर देती है ना। बड़ा भारी है, दिमाग की नस फट जाएगी। ये समझू कैसे, बताओ जरा। गलती करती है, कोई बात, सिखाएंगे, ये भी अलग क्लास करेंगे। आपको फ्री में जो मिल रहा ले लो। भगवान ने आपको कर्जा दे दिया फ्री में, यार कर्जा को दे दिया, ले लो। उसी को न्यू नॉर्मल सेट करो, उसी में जीना शुरू करो। भगवान ने आपकी गर्लफ्रेंड छीन ली, एक्सेप्ट कर लो, ले लो। आपका काम खराब कर दिया, ले लो। उसको यही विराम दे दो, विराम, समाप्त। कोई रोना पिटना नहीं। रोए जा रहे हैं यार,
मेरे पैसे खा गया, मेरा भाई पैसे खा गया, कब 10 साल पहले खा गया। तो यार अब क्यों रो रहा है? फिर उसने तेरे पैसे खाए तभी तो तू बिजनेस से अलग हुआ। तो भगवान चाहता था तू बिजनेस से अलग हो, अगर वो ना खाता तो तू होता ना। अब देख तेरे पास अपना मकान है, तेरे पास अपना नया काम है। नहीं मैं रोऊंगा रोऊंगा, रोए जाएगा, काम ही नहीं होगा। वहीं विराम लगा दो, ब्राह्मण बन जाओ, बड़ा आसान है। आप ये कण बदल डालोगे, अभी बात करेंगे हम। और दूसरा तरीका है क्षमा कर दो। जिस क्षण आपने किसी को क्षमा किया आप ब्राह्मण हो गए। यार क्षमा करना क्या होता है यार? जहां माफ किया हो तुझे, नो, वो तो नो पिट के भी करते हैं कई बार। बच्चों को कहते हैं जहां माफ किया यार दफा हो जाते, साला मैं बात ही नहीं चाहता। क्षमा का असली अर्थ है कि किसी को भी समझाना बंद कर दिया, किसी को भी टोकना रोकना बोलना बंद। ये हमारी बहुत बड़ी कड़ी है। ये लिखते लिखते मेरी नजर आ गई दो बातों पे, एक तो स्थिति प्रज्ञा और एक रिफिल। ये पूरा कर दूं फिर मैं वापस इस पर लौट के आता हूं। हाँ जी, अगर हम प्रेजेंट प्रारब्ध को बॉडी नहीं देंगे, हाँ, तो इसका मतलब फ्यूचर प्रारब्ध नहीं बनेगा। हाँ, अगर प्रेजेंट में जो प्रारब्ध की वजह से हो रहा है उसको बॉडी नहीं देंगे तो फ्यूचर प्रारब्ध नहीं बनेगा, फ्यूचर के लिए प्रारब्ध नहीं बनेगा, फ्यूचर का कर्म क्वैश खत्म। आज कोरोना चल रहा है, कोरोना को हमने बॉडी नहीं दी, यानी खोपड़ी से पागल नहीं हुए, फील करना शुरू नहीं किया, कोरोना नहीं होगा। हो भी गया, ठीक हो जाओगे। होने के बाद रोना शुरू, कई लोगों को इसलिए हो गया वो रोए जा रहे हैं यार, कोरोना खराब खराब खराब, इसलिए कहते हैं ज्यादा न्यूज मत सुनो, खोपड़ी खराब हो जाएगी, इसलिए गड़बड़ होती है। इसका प्रिंसिपल क्या है? ईश्वर करता क्या है? ईश्वर के पास एक सीधा सिस्टम है, जब तक मरोगे नहीं रिफिल करता रहूंगा। तो ये आपकी सांस ले ली आपने, बॉडी रिफिल हो गई। कौन ले रहा सांस? ये भी हो रहा है यार। संसार की सबसे चमत्कारिक बात ये हो रही है, सांस अपने आप चल रही है। अब हम कहते हैं पैसा मैं कमाऊंगा, सांस अपने आप चल रही है, पैसा भी वो देगा। इसका ट्रिक जानो। ये आपने सांस ले ली फिर निकल गई, आप रिफिल हो गई। यार कमाल हो गया, फिर से आ गई, यार फिर निकल गई, और फिर से हो गई। आपने खाना खाया, पेट भर गया, पेट कह रहा है नो, अगर गलती से भी मुझे और खिलाया मैं सो जाऊंगा, बॉडी को सुला दूंगा, तेरे कोई काम नहीं होगा। मल मूत्र त्यागा, पेट फिर खाली हो गई। अब भूख अपने आप लग गई। अब भूख का जुगाड़ कौन कर रहा है? ये भी बॉडी कर रही है। अच्छा हो कौन सा रहा है? हमारी तो जबान, मुन्ना कह रहा है पिज्जा खिला दे, बॉडी कह रही है कुछ भी खिला दे, इस टाइम तो समोसे खा लूंगा, पेट भर जाएगा। किसी के बचा हुआ झूठन भी खा लोगे आप, अगर कुछ ना मिले धरती पे। आपको कोई जो मिल रहा है दे दे भाई, तू बॉडी को कोई परहेज नहीं है। अगर आप साधन संपन्न है तो आप नखरे करते रहोगे, पनीर खाएंगे, दाल खाएंगे, नौटंकी चलेगी। ये भी हो रहा है, हम कर रहे हैं, को छोड़ डालो, क्षमा करके चलो इस चीज को, आप पर रिफिल होता रहता है। तो जैसे ही आपके जीवन के अंदर आपके पास 10 लाख आए, अब ये जाएंगे, या तो पोते के मकान के लिए चले जाएंगे, या बेटे की पढ़ाई के लिए चले जाएंगे, बेटी की शादी में चले जाएंगे, जाएंगे, गारंटी है जाएंगे। अब आपने समय के साथ कमांड्स देनी सीख ली, बढ़िया बढ़िया, मकान बनेगा, बंगला बनेगा न्यारा, और छोड़ दिया, कोई क्लेश नहीं, कुछ नहीं। कहते हैं बनियों की लक्ष्मी की कृपा है, क्यों है? ये इसीलिए यार, वो फर्क ही कुछ नहीं। 10 पेटी और आ गई, कोई फर्क नहीं, 20 पेटी और आ गई, सारी बांध ली, इसीलिए पेट पड़ गया। भाई है, बनिए मेरे भाई हैं। पॉइंट ऑफ व्यू क्या आता है सबसे बड़ा, कि अल्टीमेटली जज्ब कर गए, पी गए। भगवान रीफिलिंग किए जा रहा है, किए जा रहा है, वो चिज्जियां बनाए जा रहे हैं, चिज्जी बनाए जा रहे हैं, उन्हें फर्क ही नहीं है। करोड़ों रुपया पड़ा है, और अमीर है बतेरे, विदेशों में बहुत है, उनको तो पैसा आ रहा है, इंडिया में बता रहे हैं अंबानी वगैरह, फर्क ही नहीं, हिले नहीं, अनमूव्ड। अनमूव्ड। अर्जुन युद्ध कर, प्रभु कष्ट हो रहा है, अर्जुन युद्ध कर, नहीं प्रभु हम हारेंगे जीतेंगे, अर्जुन युद्ध कर, नहीं प्रभु विधवा हो जाएंगे, मर जाएंगे, पिता में मेरा आदर, मेरा संस्कार, मेरे गुरु द्रोण, अर्जुन युद्ध कर, प्रभु नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि मुन्ना सोचे चले जा रहा है, ये होगा वो होगा, कुछ नहीं। मुन्ना क्रिएटेड है, मुन्ना ही पंगे कर रहा है, मुन्ना ने ही युद्ध दिया है। भगवान कृष्ण क्या चेंज नहीं कर सकते थे? नहीं, युद्ध होना था। राम नहीं चेंज कर सकते थे? नहीं, बुद्ध नहीं, होना था, ये होता चला गया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा अर्जुन तू ना अपनी प्रज्ञा में स्थित हो जा। प्रज्ञा क्या है? कॉन्शियसनेस। अपने प्रज्ञावान कॉन्शियसनेस, टिक टिक घोड़ा, अपने ध्यान ऊर्जा को, अपनी इंटेंशन को बेटा अपने अंदर डाल दे। मेरी इंटेंशन नहीं है इसे मारना, मेरी इंटेंशन नहीं उसे मारना। इंटेंशन मीन्स आपका केंद्र कहां है। धरती पर कोई विचार आ नहीं सकता बिना इच्छा के। निर्विचार हो जाना ही मोक्ष है। निर्विचार कब होंगे? जब इच्छा ही नहीं रही। इसलिए हर समय जज करो मेरी इच्छा क्या है यार, मैं ये क्लेश, जिंदगी खराब, दिक्कत क्यों कर रहा हूं? मेरी कोई इच्छा है, कहीं ना कहीं कोई इच्छा है जिस वजह से ये विचार आ रहा है, जिस विचार की वजह से ये हो रहा है। और इच्छा मुन्ना की है, बैठे बिठाए इच्छा कर जाती है।
इसका मर्डर कर दूं, उसके पैसे जब्त कर लूं, मैं आराम कर लूं, मैं महाराज बन जाऊं, मैं महारानी बन जाऊं। बैठे बिठाए इच्छा हो रही है जिंदगी में ऐसा कर ले, हम सबको कुचलना, बैठे बिठाए इच्छा हो रही है। उस इच्छा पे विचार दागोगे, बॉडी ले लेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल जाएगा, कॉस्मोस रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देगा। फ्यूचर से पास्ट में कमांड्स बननी शुरू हो जाएंगी और भविष्य भी बदलेगा, पास्ट भी। ऑटोमेटिकली रोना पिटना बंद। भगवान ने क्या कमांड दी थी अर्जुन को? स्थित प्रज्ञ हो जा, अपनी प्रज्ञा में रहे। भगवान फिर कौन करेगा? मैं करूंगा। अर्जुन ने सोचा मैं तो अदना सा आदमी हूं, तथास्तु। अर्जुन अदना आदमी रह गया। अर्जुन ने कहा मैं भक्त हूं, तथास्तु, भक्त बन गया। अर्जुन तू युद्ध जीतेगा, जैसा कहो प्रभु, तथास्तु, वो जीत गया। अब यार युद्ध इतना बड़ा जिताएगा कौन? कोई ऐसा बंदा जिसने फ्यूचर को इतनी तगड़ी कमांड दे रखी है कि 5000 साल बाद भी कान्हा को प्रेम कर। अब कौन जिता सकता है? हम सब क्या बोलते हैं भगवान से? कमांड क्या देते हैं ब्रह्मांड में? मैं मूर्ख खल खामी, मैं गधा हूं, मूर्ख हूं। कोई बोलता है तुम, अब यार अपनी कहाँ औकात है, और लाला जी नोट छाप रहे हो यार, तुम्हारा भी बढ़िया चल रहा है। अरे कहाँ हम तुम्हारा मुकाबला कहाँ करेंगे? सब पे तथास्तु हो रही है, सबका फ्यूचर बन रहा है। बोलते हैं और भाई साहब आपकी जिंदगी कहाँ यार कूड़ा करकट है। अरे यार हमारी भी नासी पिट रख। लगातार कमांड चल रही है, कॉस्मोस सुन रहा है, और जो जो हम बोले जा रहे हैं वो होता ही जा रहा है। धरती पे अकेला कृष्ण हुआ है जिसमें ये शक्ति थी बोलने की, अहम ब्रह्मास्मि, मैं भगवान हूं। उसने फील किया मैं भगवान हूं। आज हम 5000 साल बाद भी यही कहते हैं हाँ वो भगवान है। किसी ने फील ही नहीं किया। आप लोग फील करते हो? क्या फील करते हो? एक एक व्यक्ति दिल से पूछना फील क्या कर रहे हो? बेटा बड़ा नालायक निकला, पति बड़ा बेकार का तुच्चा ही निकला, साले दादाजी हमें कुछ दे के नहीं गए, मेरी जिंदगी में मुझसे ये नहीं हुआ। कोई ये नहीं कहता हम ब्रह्मास्मि। यार इतनी बड़ी बात कैसे कह दें? है ही नहीं, गुर्दा ही नहीं है। परमात्मा मंदिर में ढूंढ रहे, अंदर बैठा है, कोई जानता ही नहीं। कैसे बोले, कैसे ज्ञान? अंदर पड़ा है सारा। मैं कहता हूँ मम्मी को विदाई भी दो कभी, वो दवाइयां नहीं देती हैं यार, मानती नहीं है यार। मेरे कहने से नहीं जाएंगी, आप डरोगे, अपने को कोई फीलिंग ही नहीं है, इसलिए कुछ ना होगा, गई हवा में। आप डरोगे, आपके अंदर शाप वरदान की शक्ति है, दे दो, कुछ नहीं। डर लगता है सर, ऐसे जैसे आप फिर नीचे चले गए, फिर डर पे चले गए, कॉपियां बन रही हैं और खराब होगा। लेकिन सर सिर्फ दिखाने के लिए बोलो, फीलिंग ना करो। ये सब लीला है, ये सब लीला है। दिखाने के लिए बोलो, फील करो ही नहीं। ये दुनिया में सब कुछ दिखावा चल रहा है। एक कृष्ण ही तो फील कर पाया अहम ब्रह्मास्मि। एक क्राइस्ट ही है, कोई नहीं है क्रिश्चियनिटी में। क्राइस्ट कहता है आई एम सन ऑफ गॉड, कम टू मी, किंगडम ऑफ हेवन इज इनसाइड। और कोई कहता ही नहीं है। बाकी कहते हैं मंदिर में मिलेगा भगवान, मंदिर में मिलेगा। पंडित जी महाराज तुम्हें नहीं मिला जो टन कर रहे हो, हमें कहां से मिलेगा? तो फील तो रावण ने भी किया था, मैं सबसे शक्तिशाली। रावण ने फील किया, इन्होंने बोला रावण ने फील किया मैं सर्वशक्तिशाली हूं। रावण ने वाकई फील किया और वो वाकई सर्वशक्तिशाली था। उसने सबके तोते उड़ा दिए। आपको पता नहीं है रावण को मारा कैसे गया? कॉन्स्पिरेसी से मारा गया। बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। भयम रक्षाम पढ़िएगा। अहंकार के तल पे। रक्ष संस्कृति ये थी कि मैं ही खुद को खुश करूं। कृष्ण ने बोला मुझ में समा। रावण कहता था मैं आनंद करूं, मैं ही मजे करूं, दूसरे को कष्ट दे तो भी मेरा, मुझे कोई फर्क नहीं। तो वो नीचे के तल पे चला गया। अहंकार के तल का राजा है वो अहंकार के तल का राजा है। इसलिए रावण भी एक ही हुआ, दूसरा रावण ही नहीं हुआ जिसमें दम था टक्कर ले सकूं किसी से भी। कहते हैं शनि पैरों में रखा हुआ था उसमें, शिव के द्वारा उसको कृपा प्राप्त थी, उसको कार्तिकेय के धनुष के द्वारा मारा गया है। ये हमारे शास्त्रों में, पुराणों में, अन्यथा वो मर ही नहीं सकता था आराम से। इंद्र ने ये दिया, उसने वो दिया, शिव जी ने ये दिया, तब जा करके वो असंभव था मारना। वो आसान नहीं है, मजाक नहीं है। और जब ये शब्द और कहानियां, हम उस पर नहीं जाएंगे, वो लाइन ही चेंज हो जाएगी। इसलिए जिसने ये कह डाला अहम ब्रह्मास्मि, अपनी कहां औकात है यार। रोटी चल जाए 2 जून की, 3 जून की, 3 जून को सोचेंगे। ये करते हैं लोग। भाई अपना तो कर्जा ही पीछा नहीं छोड़ता। अपने तो यार कोई शब्द ऐसे भी वाला कहते हैं गुरुजी अपनी औरतों पे लड़की थूक के भी राजी नहीं है। ये फैक्ट है। कई इतने सताए हुए हैं, इतने सताए हुए हैं। और वो जो लड़की आती राखी बांध जाती है उसको, वो क्या करे बेचारा। ये सारी हमारी कमांड्स हैं। हम तो नौकरी पैदा हुए, नौकरी मर जाएंगे, इस कंगाली में जिंदगी। ये ध्यान से समझो, आपका फ्यूचर जो कमांड के द्वारा निर्धारित हुआ है वही पास्ट को चेंज करके प्रेजेंट का नाश पीट रहा है। नेगेटिव देखना बंद करो, दूसरे व्यक्ति में नेगेटिव देखना खत्म करो।
आप क्षमा करो। तू बुरा है, तू बुरी है, तू लड़ती रहती है, तू लड़ता रहता है, तेरी नेचर ही गंदी है। नो, मल्टीप्लाई होता रहेगा। आप बोलो तू अच्छा है, तू बढ़िया है, तेरी कमियां मैंने बंद कर दी देखने। क्षमा करने वाला खुद को पहले तो मैं क्यों देखता हूं ये मेरा कसूर, और तुझमें क्यों दिखती है ये तेरा कसूर। ना तेरा कसूर ना मेरा कसूर, ना तूने सिग्नल देखा ना मैंने सिग्नल देखा, एक्सीडेंट हो गया, चाय नहीं पी मैंने। तो सर यहाँ क्वेश्चन है कि सिर्फ बोलने के लिए बोल सकते हैं क्या? इन्होंने पूछा सिर्फ बोलने के लिए बोल सकते हैं क्या। यदि आप किसी की साइकोलॉजी को चेंज करने के लिए, परिवर्तित करने के लिए कर रहे हैं तो आप बोल सकते हैं। इसमें हमारी बात आती है सबसे बड़ी समझाना। अगर मैं कोई बात डिबेट करता हूँ कि भाई मैं कर सकता हूँ और वही बात एक मुझे लगता है, मैं डिबेट नहीं कर रहा हूँ, और मुझे लगता है कि वो हो जाएगी या हो सकता है। अगर एक मुझे लगता है और एक मैं डिबेट कर रहा हूँ, इसमें क्या फर्क है? इन्होंने बोला एक चीज मैं बोलता हूं और एक मुझे ऐसा लगता है। आपको ऐसा लगता है मैं ठीक हो सकता हूं, तो कॉस्मोस कहेगा हाँ तुम ठीक हो सकते हो। तो आपको क्या होगा, 4 दिन दवाई लगेगी, 4 दिन में फिर तय हो जाएगी। कॉस्मोस इस कमांड को भी तथास्तु करेगा। ऐसे बहुत से लोग हैं, थोड़े दिन ठीक होते हैं, फिर दोबारा बीमारी लौट आती है, फिर होता है, फिर ठीक हो जाता है, फिर बार बार। अभी कर्जे से मुक्त हुए, फिर कर्जा हो गया। आपका हो सकता है, हाँ हो सकता है, सही चल रही है कमांड। मैं करूंगा ये अहंकार है, मेरा होगा। अब मेरा होगा ये हर हालत में होगा। कब होगा? टाइमलाइन में डेस्टिनेशन फिक्स करनी पड़ी। मेरा होगा 10 जून को आपने बोला मेरा होगा, मेरा शरीर ठीक होगा। 20 जून को फिर बोल दी मेरा ठीक होगा। तो अंदर से ब्रह्मांड यही कहता रहेगा, सिग्नल फेंकता रहेगा, हाँ होगा, फिर होगा, आगे होगा, होगा भविष्य, पता नहीं कब होगा। आपको टाइमलाइन सेट करनी पड़ेगी। इस डॉक्टर से मेरा इलाज ठीक होगा, ये तो मेरे जिंदगी का 1 ही साल का लोचा है, अब तो ठीक होगा। इसीलिए तो कोई गाइड चाहिए, इसीलिए तो गुरु चाहिए। और नहीं बीच बीच में विचार आएगा 1 साल बाद कि यार ये तो पंगे हो रहे हैं, ये तो ऐसा हो रहा है, ये तो वैसा। बोलो देखा जाएगा यार, देखा जाएगा। तीसरी कमांड है एनफ। जिसके पास भतेरा है ना, उसको मुन्ना एक्स्ट्रा देता है लॉलीपॉप। मनुष्य की टाइमलाइन के अंदर, टाइमलाइन में टाइम देना है मुन्ना ने कि इस आदमी को अहंकार करा के चोट देनी है, मुझे मजा आएगा, अंदर गदगद उछलूंगा। तो उसे अहंकार देने के लिए क्या करेगा मुन्ना? पहले चीज देगा। 10 लाख दे दिए, अहंकार ही नहीं आया बंदे को, बोला अच्छा लीला है, माया है। फिर 10 करोड़ दे दिए, 100 करोड़ दे के मारेगा मुन्ना। कुछ लोग 800-800 करोड़ का दिवाला पीट के जमीन पे आते हैं, बर्बाद होते हैं, कितना ऊंचे, वहां जाके फंस जाते हैं मुन्ना के खेल में। इससे कोई फर्क नहीं है आपके पास कितना पैसा है, इसका आपके सुख से कोई लेना देना नहीं है। आप पैसे वाला आदमी गरीब आदमी को देखता है, इस पे सुख है, इसको नींद आ रही है, क्योंकि उसके पास बिछौना तगड़ा है, नींद नहीं है। शरीर है, खाने को रोटी है, स्वास्थ्य नहीं है। गरीब के पास रोटी नहीं है, बढ़िया पनीर नहीं है, शरीर का स्वास्थ्य बहुत बढ़िया, क्योंकि उसके नखरे ही नहीं है, उसकी इफेंड बट्टी नहीं है, कोई पंगा ही नहीं है बीच में। गरीब के पास एनफ होता है, गरीब के पास सफिशिएंट होता है, एनफ नहीं। तो वो एनफ एनफ तो वो कहना है जिसके पास भतेरा है, बहुत है, और वो कहता है आप काफी है। जैसे आप देखेंगे आपका 50,000 रुपए महीने की इनकम होती थी, आप कहते थे ठीक है यार 1 हो जाए तो मजा आ जाए, 1 हो गई, फिर आपकी 4 हो गई, फिर 5 हो गई, फिर आप कह रहे हो 10 भी होगी। अब आप में वासना आ गई है, वो वासना आ गई है। ईश्वर के रिफिल को समझो, पूरी रह गई थी बातें। ईश्वर आपका पैसा जो जाता है ना वो फिर देता है, ये आ रहे हैं इस पर, जो जाता है फिर देता है। आपने किसी को गाली दी, उसके डबल कॉपी बनती है। एक गाली आपके अंदर है और एक आपने दूसरे को दी है। पहले अंदर बनी उबली, आपने दाल दी किसी को, कैसे दोगे? पहले दाल बनाओगे तभी तो दोगे। आपने जो गाली बकी वो डबल आएगी। ईश्वर कहता अच्छा इसने जो दिया है इसको वापस भर दो, ये सांस गई भर दो दोबारा से, फिर खाना खाया, फिर मलमूत्र बना दो। ईश्वर का सादा साइकिल है, ईश्वर को कोई लेन देन नहीं। मिलेगा वो भगवान की इच्छा से नहीं, भाग्य की इच्छा से भोगना आपको पड़ेगा। बुद्धि करोगे तो प्रारब्ध नया नहीं बनाओगे, नहीं तो बढ़िया बनाओगे। अब 2 आपने गाली दी, 2 कॉपी बनेंगी, उधर से पलट के वो बोलेगा, एक और आ गई। आपने प्रेम दिया, प्रेम की कॉपी बनेगी, अगला बंदा भी आपको प्रेम देगा। आप जीवन में जो दोगे, जो इंटेंशन करोगे, जो ध्यान ऊर्जा फेंकोगे, वो डुप्लीकेट हो जाती है, उसकी डबल कॉपी बनती ही बनती है। आपने गाली बकी तो कैसे फकी? शरीर का एक एक सेल इकट्ठा हो जाता है कि इसका खून कर दूं। अत्यधिक ऊर्जा का संचार होता है और आप जोर से फेंक के मारते हो। गाली की ऊर्जा इतनी तगड़ी होती है, प्रेम की ऊर्जा इतनी नन्ही सी होती है। एक ही गाली काफी है मारामारी के लिए, इतना प्रेम भी कम है संतुष्टि के लिए। इतनी सी मिर्च होती है, इतना सारा मीठा खा लो,
घेवर चल रहा है आजकल, इतना सारा घेवर खा लो, उसके बाद इतनी सी मिर्च, देवर भी भूल जाएगा। अल्टीमेटली क्या है कि आपके जीवन में जो आप दे रहे हो ईश्वर उसे रिफिल करता है। आप बद्दुआ दे रहे हो, आपको वो डबल मिलेगी। आपने प्रेम दिया, डबल मिलेगी। आपने जो कमांड दे दी वो डबल मिलेगी। तो हम अक्सर क्या करते हैं, ये बेटा सुनता नहीं है, बिगड़ेगा, ये लड़की किसी के हाथ नहीं आती, ये खराब होगी, बाद में बिगड़ेगी, ये बच्चा पढ़ता ही नहीं है, भैया नाश पिटेगा इसका। अगर तो बच्चे ने खुद को कर दिया डिटैच, कोई फीलिंग नहीं, भाड़ में जाओ, मम्मी आप क्या सोचती हो, पापा क्या बोलते हैं, मरो, तो वो अपना राजा भी उठता रहेगा। इसलिए कंगाल के घर में शाकाल पैदा हो जाते हैं, अमीर पैदा हो जाते हैं, सफल पैदा हो जाते हैं। ठीक हो गया? ये कहां से होता है? क्योंकि वो डिटैच्ड है, उसको कोई समझा नहीं सकता, क्योंकि समझाने वाला क्या कर रहा है? प्रकृति की टाइमलाइन में जो चीज होनी है वो होनी है। आपने देखा होगा आपके जीवन में जो हो रहा है वो हो रहा है, कुछ नहीं उखाड़ सकते आप। अब उसको होने के लिए क्या होता है? एक व्यक्ति के जीवन के अंदर बड़ा चैन आराम होना है, उसको अमीर बनना है। अब वो बैठा आराम से आलसी नंबर 1, वो कहता भगवान अपने से तो होता नहीं, अपने तो फंस चुके हैं किसी के चक्कर में, अपने को तो ये है कि यार करना धरना कुछ नहीं है, अपने तो बनेंगे। अब भगवान कहता है यार, भगवान नहीं भाग्य कहता है यार इसको ना काम के लिए निकालना है बाहर। तो क्या हो गया, मामा जी आ जाएंगे घर में, माँ बाप कुछ नहीं कहते, माँ बाप कहते हैं बेटा राजा बाबू है। मामा जी आते हैं, उसे समझाने बैठ जाते हैं, बेटा क्या कर रहे हो तुम, माँ बाप की दौलत ऐश कर रहे हो। मामा जी, मैं माँ बाप के टुकड़ों पे पल के खुश हूं, आपको क्यों मिर्चें लग रही हैं? बोले नहीं बेटा देखो तुम और भी कमा सकते हो। मामा जी आई एम हैप्पी। बेटा और कमाओ फिर खुश होना। मामा जी पहले स्प्राइट पी रहा हूं, मजे के अलावा कुछ नहीं मिला लाइफ में। नहीं बेटा दुखी होके पीना। वो कहता है यार खून पी लिया। फिर वो कुछ काम करता है, फिर मामा जी दोबारा आ जाते हैं रोकने के लिए, बेटा ये मत कर, ये नहीं करना है। मामा जी स्टिमुलेंट है, स्टिमुलेट करने आते हैं। जब भी हमारे जीवन में हमने टच एंड कीप किया वो होने लग जाता है, टच एंड गो करा वो नहीं होता। आप जीवन में जब भी किसी चीज को ठीक करने की कोशिश भी करते हो, प्रयत्न करते हो, उसको रोकने के लिए भी जाते हो, ये घटना ना हो इसके लिए भी जाते हो, आप जा ही इसलिए रहे हो कि वो घटना हो जाए। और आपको लग रहा है नहीं हम तो रोकने गए थे, आपके कर रोकने की वजह से ही हो रही है। ऐसा क्यों होता है? बच्चे को इतना रोकते सुनता ही नहीं, वो सुनता है अगर तो वो खराब हो जाता है, नहीं सुनता है कुछ बन जाता है, जादू करता है। फिर कहते हैं बच्चों को नियंत्रित ना करें, उसके लिए गुरुकुल चाहिए। हमारे गुरुकुल उजड़ गए, अंग्रेजों ने गुरुकुल उजाड़ डाले। पहले के 15-20 साल जब बच्चा सिर्फ कॉपियां बनाता है, अपने पास दिमाग नहीं लगाता, राइट ब्रेन यूज करता है, कोई एनालिसिस नहीं, नो डुअलिटी, उसमें छाप दो उसको गुरु ज्ञान। ये होता है जीवन, ये होती है ह्यूमन मशीन। कॉस्मोस ऐसे काम करता है, ईश्वर की ये कार्यक्रम है, पास्ट फ्यूचर कमांड्स ऐसे काम करती हैं, वो ज्ञानी हो जाएगा। और फिर जीवन में जब ऐश करेगा ना, साक्षी भाव, गृहस्थ आश्रम यानी ऐश और अय्याशी आपके शुरुआत के गुरुकुल के बाद शुरू करने को कही गई है हमारे सनातन में, कि बंदे को पूरी ऐश कराओ ज्ञान से, पूरे जन्म ऐश करेगा, पूरे जन्म ऐश करेगा। समझाना बंद। मेरे पास रिसेंटली क्या बताएं प्यारी सी गुड़िया बिटिया है, बिटिया तो क्या है, उसके अपने बच्चे भी इतने बड़े हैं, पर वो बच्चा ही है मेरे लिए। वो बोली गुरुजी पापा पूरे हो गए। मैंने कहा अरे तो बड़ी अच्छी बात है। बोले हाँ, जीवन में उन्होंने बड़ा सुख पाया और बड़े अच्छे से मृत्यु हुई। मैंने कहा इससे बढ़िया बात नहीं हो सकती। जाना तो सब नहीं है, तो समझती है बात को, इसलिए उसने अच्छा बुरा मानने की बात नहीं की। जिन्होंने मानना होता उनको मैं ऐसे कर देता हूँ, कोई जवाब, नो कमेंट्स, मौन। मैं उन्हें मौन देता हूँ, उनका भी मौन निकल जाता है। वो कहते बोल ही नहीं सकते कुछ, डबल कॉपी दी इस बंदे ने, बोली कुछ नहीं रहा, तो उनकी डबल हो जाती है उनकी। फिर वो कहते बोलती बंद। मैं चलाकी बता रहा हूँ, बोलती कैसे बंद करनी है। जैसे आप देखा होगा आपने पत्नी कैसे पति की बोलती बंद करती है। वो चुप हो जाती है। उसने पति को क्या दिया? मौन। पति डबल मौन। बोल बेटा तोते उखाड़ ले, तू करेगा क्या? अच्छा सास ससुर अलग परेशान, ये बोलती कुछ नहीं है, ऐसे बैठ जाती मुंह फुला के, बोलेगी नहीं, मौन में। फिर फटेगी, जब फटेगी, प्रेशर कुकर देर से ही आवाज मारता है, बट जब फटेगी, पर उसने मौन बांट दिया है और लोगों से मौन सहन नहीं होता। अब उसको हराना है। कैसे हराना है? आप भी मौन में चले जाओ, 2 कॉपी और दे दो। अब वो फटे क्योंकि बोल नहीं रहे मेरे ना बोलने पे। ये एक तरीका है, आपने जो किया उसकी कॉपी डबल बनेगी। हम मौन में नहीं रहते, हम बोलना शुरू कर देते हैं। ठीक हो ना, अभी ठीक हो ना, ठीक हो ना, ठीक हो ना। हम नहीं चाहते ऐसा हो, अब वह ही होगा। जिस चीज को रोकने के लिए हम अपना जन्म लगा रहे हैं, समय लगा रहे हैं, वो ही चीज कारण है उस घटना के होने का। कभी मत रोको, समझाओ मत, बता के छोड़ दो। बता के छोड़ना मीन्स आप डिटैच हो, आपने फील ही नहीं किया।
आपकी बॉडी ने फील ही नहीं किया है, आप पीछे पड़ जाते हो नहीं तो समझाने, ऐसे कर, ऐसे कर, ऐसे कर, ये ऐसे नहीं करती, वो वैसे नहीं करता। मरने दो ना, अपना करो, साथ थोड़ी मरना है। नहीं, हम चाहते बच्चों को कुछ सिखा के जाए। अम्मा जाए क्यों रहे हो, पार्टी करो ना। अब तो बच्चों के बच्चे हो गए, अपना रोए पिटे संसार में, तुम फ्री हो गए, ऐश करो यार। नहीं, हम ऐश नहीं करेंगे, हम बुढ़े हो गए। कॉस्मोस कहता तथास्तु। और फिर वो सब उन लोगों को देख के जलते हैं। हमसे 4 साल बड़े होंगे ये शर्मा जी, मेरे ख्याल से हैं। इनको और इनकी वाइफ को देखो कितना एंजॉय करते हैं। यार ये कैसे एंजॉय करते हैं? ये जरूर यार कोई जड़ी बूटी खाते हैं, कुछ करते हैं यार, ये मुझे समझ नहीं यार। वो एंजॉय यहां से करते हैं, वो किसी को नहीं समझाते, वो मरने देते हैं सबको। साला शरीर भी ठीक है, स्यापा लगा हुआ अपने घर बैठे, नहीं तो माँ बाप का बेटे का घर सही कर देते हम। भगवान कहता है हेलो मैं भी हूं यार, राहों में हम भी खड़े हैं, कोई हमारे भी अरदास लगा लो। नहीं भगवान तू तो 2000 दफा, तेरे से तो मैं अलग मांग लूंगा, लेकिन मुझे बड़ी टेंशन है, मैं अपने बेटे की लाइफ में, बेटी की लाइफ में ये करना चाहता हूँ। भगवान कहता है झाड़ू फिर दफा हो, मेरे बिना तो होना नहीं है। इंसान कर करके मर जाता, कुछ नहीं होता। उस सर्वशक्तिमान के साथ आप जुड़े नहीं हुए हैं, उसकी वजह से जिंदा है। अहम ब्रह्मास्मि। आपको यकीन क्या करना होगा कि मुझ में ईश्वर बैठा है, मुझ में रब दिख रहा है, यारा तू क्या करेगा। ऐसे उल्टा गाना है, तुझ में रब दिखता है, पागल, अब मुझ में दिखता है, तू अपने रब को खुद देख। लिपस्टिक क्रीम में फंसी हुई लड़कियां, मैं और सुंदर दिखूं। ओ बहन अंदर से ठीक हो जा, तू सुंदर ही है। नहीं मुझे और अच्छे लगना है। और कितने लगोगे? और नहीं होता, ये मुन्ना है। आपके जीवन की सारी कमांड्स क्षमा से भरी होनी चाहिए। मेरी बहन है, मेरा भाई है, मेरे माँ है, बाप है, सबको क्षमा करो। छोड़ यार, आज से नेगेटिव नहीं देखना, मैंने कुछ भी हो जाए यार। हाँ बीवी मेरा कहना तो नहीं मानती, लेकिन नेगेटिव नहीं देखना यार। जितना मानती है बहुत है। बड़ी कृपा उस परमात्मा की, क्योंकि आपकी इच्छा तो उससे शादी की थी नहीं। आपको तो आज भी शायद अपना पति पसंद ना हो, लेकिन ये परमात्मा की इच्छा थी, यानी आपके प्रारब्ध की थी, इसीलिए तो मिले हो। तो उखाड़ लो, क्या उखाड़ोगे? बदल लो भाग अपना, खुद को बदलो, तब भाग बदलेगा। नई कमांड सेट करो। जो 12% टर्न होना है वो होना है। कई लोगों का होता है, हम बताते हैं जी, आपका एक्सीडेंट होगा। अब वो जानते हैं, खाली जबान से बोला है, चेक करा था मैं ब्लैक पेंट। कहते हैं एक्सीडेंट बोल दिया तो पट्टे ने बोल दिया तो होएगा ही होएगा। तो क्या करे? मैं कहता हूँ गाड़ी पे डेंट आएगा, ऐसे ठीक मत कराना। जब वो टच एंड गो के लिए आएगा, वो देखने आएगा गाड़ी पे एक्सीडेंट है कि नहीं है, यहाँ पे खरोच है कि नहीं। तो उसको यहाँ खरोच लगती है और वो बैंडेड लगा के रखता है, उस पर एक निशान आ जाता है। ग्राहक कहता है ओके 12% डन, आई एम हैप्पी। आप कहते हो नहीं नहीं नहीं, डेंट नहीं लगने देंगे ना बॉडी पे, इस पे वो हड्डी तोड़ देता है। कहता है शरीर मिल गया मामा, मजा आ गया। लोग सीढ़ी से गिर के हड्डी तोड़ लेते हैं। कैन यू इमेजिन? क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, बंदा साबुत गाड़ी का कचूमर। अबे क्या कमांड है ये कौन कर रहा है? जरा सी टोई फुई मेहनत करते हैं लोग, पढ़ाई में डिग्रियां आ गई, नोटों के ढेर आ गए, मकान चल के आ गया, ये कैसे हो रहा है? फिर वो यार दोस्त कहते हैं ये साला यार ये सही नहीं है बंटी, यार देखो इससे क्या यार कैसी पत्नी मिली है, क्या कंचा बीवी मिली है, हम साले कुत्तों की तरह भागते रहे इसके ही घर के नीचे, उसके घर के, हमें कुछ नहीं। ये शब्द हैं, कितनी कितनी उल्टी सुल्टी बकवास बोली गई है, ये सब तथास्तु हो रही है। और बंटी भोला भाला सीधा सिंपल, उसने कोई बात ही नहीं करी, उसको बैठे बिठाए मोना फंस गई। क्या हो रहा है ये आपकी सहजता पर है, आपकी निर्मलता पर है, आपके निर्विचारता पे है। आप समझाते ही नहीं, किसी में कमी दिखती ही नहीं। आप समझाने बैठो किसी को, चलो आज से एक समझाना शुरू करा किसी को, घर में भाई बहन पकड़ लो, समझाओ, देखना क्या घर में एक नया कुत्ता और बिल्ली पैदा हो जाएगी। उसी टाइम लड़ाई शुरू, दिन पटापट विद म्यूजिक। आप किसी को समझा के दिखाओ, देखना रेजिस्टेंस और लड़ाई शुरू। आप बोल के छोड़ दो, अगला कहेगा आगे भी तो बोलो ना, वो चाहता है कि कुछ मजा आए, आपने छोड़ दिया होगा मौन, अगला अपने आप समझेगा। कमांड्स छोड़ के रखो कॉस्मोस में, ऑल पॉजिटिव्स। पॉजिटिव क्या है? सब बढ़िया चल रहा है, बढ़िया है, सही है अपना, कुछ भी हो रहा है, आपने फूल देखने कांटे नहीं। एक बगीचे में, 1000 फूल के बगीचे में अगर आप फूल काट डालो, निकाल दो, तो उसके नीचे 10,000 कम से कम कांटे और झाड़ियां मिलेंगी। एक फूल में एक कांटा नहीं होता, उसमें ढेर सारी पंखड़ी और ढेर सारे कांटे। नीचे आप देखोगे जंगला है, पूरा जंजाल सा है, झाड़ियां हैं और फूल वो गायब कर देते। एक स्माइल आपके जीवन के व्यक्तित्व को बदल देती है, सौंदर्य बढ़ा देती है। आपको क्षमा करना है और समझाना बंद, मौन। जिस चीज को ठीक करने के लिए आप गए हो, जिस चीज को रोकने के लिए आप लड़ रहे हो, उस वजह से ही वो ज्यादा होगी।
ये जान लो, जिसने ये ज्ञान ले लिया उसके जीवन में सुख है। पत्नी पति से नाराज है, ये ऐसे करता है, ये ऐसे करता है, क्या पति उस काम को करके खुश है? हाँ, करने दो, उसका कोटा पूरा होने दो, रेजिस्टेंस मत डालो, वो 4 गुना करेगा। आप बच्चे को बोलते हो सिगरेट मत पीना, तो छुप के पिएगा, उसे पिला कौन रहा है? फिर लोग कहते हैं हमने अपने बच्चे की सिगरेट छुड़ा दी, और वो बच्चे मुझे आके कहते हैं गुरुजी जरा शाबाशी देना, पापा मम्मी को यकीन हो गया मैं पीता नहीं। वो छोड़ेगा ही नहीं, क्यों छोड़ेगा? फिर झूठ बोल बोल के बच्चे घर से बाहर जाते हैं कि यार पापा मम्मी टोकते रहते हैं, फिर वो झूठ बोल के जाते हैं, कुछ का कुछ करते हैं। बंद कर दो समझाना, पहला टोकना फिर समझाना। समझाना तो गुनाह है। जिस चीज के लिए आपने ऊर्जा डाली, जैसे ही ऊर्जा आपने से निकली बाहर ये समझाने के लिए, पीछे से रिफिल होने के लिए आ जाती है, दोबारा अपने आप आती है। हर चीज ईश्वर रिफिल करेगा। जितना धन बांट सकते हो बांटो। आपके पास 100 रुपया था, भगवान के प्रति श्रद्धा आ गई, आस्था आ गई, बोले 5% दान कर दो, ईश्वर तुम्हें देगा। आपने 5 रुपए का नोट बक्से में चढ़ा दिया, आप 100 करोड़ के मालिक हो गए। फिर से पुजारी जी टकरा गए, गई अरे बच्चा, अरे आज तो इतना बड़ा आदमी है, बेटा 5% देगा, 5 करोड़। अबे पंडित शक्ल भी देखिए, 5 करोड़ साले समझता भी तो क्या है? बेटा पहले भी तुमने 5 टका ही दिया था, 5 करोड़ है, अब ये नहीं दे सकता मैं। आपके लिए पहले 5% मूल्यवान नहीं था, परमात्मा मूल्यवान था। आपके कर्म मूल्यवान थे, आपकी प्रसन्नता मूल्यवान थी, आपको सुख था देने में। अब आपको देने में दुख है, भगवान भी देना बंद कर देगा। अब और कौन सा पैसा आएगा? वो आएगा पोते पोतियों को, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का। आपका बंद। कहां गया वो दिल, कहां गई वो धड़कन? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स जो कॉस्मोस में जाती है, वाइब्रेट होकर 2 गुना आती है, 10 गुना आती है, 100 गुना आती है, लाखों गुना आती है। कहां है वो? हमने वो खो दी, इसीलिए वृद्ध अवस्था बुरी है और बुढ़े खुद ही हुए जा रहे हैं। आपका शरीर वृद्ध हो रहा है, आप किधर है? तभी तो बच्चे ढूंढते रहते हैं लोग, दांत उड़ जाते हैं, आंतें सूख जाती हैं, साले मजे नहीं ले रहे। माँ बाप भी मजे नहीं लेने देते बच्चों को। उनका एक ही मुद्दा है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, ये बिगड़ जाएगा, ये बिगड़ जाएगा। अरे उन्हें नहीं पता, उनका फोन देखो, 8 GB का तो बिगड़ा हुआ सामान दिखेगा उसके अंदर। वो बिगड़ चुके हैं, और कितना बिगड़ने से रोक लोगे? अब तो उनको ये बताओ कि ये बिगड़ी चीजें हैं और तुम चैतन्य हो कि नहीं, क्या अपनी प्रज्ञा में स्थित हो, क्या तुम्हें पता है कि तुम क्या कर रहे हो? अगर आपको पता है आप गुस्सा कर रहे हो तो उसकी कॉपी नहीं बनेगी। अगर आपको पता है आप दान करके आए हो तो उसका भी कॉपी नहीं बनेगी। दान करके आए भाई, अपन ने यार 4 किलो का तांबे का घंटा दिया मंदिर में भाई, है, और सोने की चेन चढ़ाई है माता रानी को, और भाई हमने तो गरीबों को खाना खिलाया, निष्फल, व्यर्थ कर दिया आपने, सारा कूड़ा कर दिया। जो चीज हम जानते हैं हम कर रहे हैं वो निष्फल होती है, और जो हम मानते हैं परमात्मा कर रहा है उसकी कॉपीज बनती है। देना शुरू करो, जो दोगे कॉपी बनेगी। समझाना बंद करोगे, जो करोगे वहीं पर रुकावट आनी शुरू हो जाएगी, और घटना वो होके रहेगी। किसी भी हालत के अंदर अपने फ्यूचर में पॉजिटिव कमांड्स पार्क करो। पॉजिटिव मींस जिसमें आनंद हो। लॉस हो गया, मर्जी थी ना उसकी, आपने क्या उखाड़ लिया? आप कहानी सुनाओगे, मामा जी ने धोखा दे दिया। मामा जी ने जिंदगी भर तुझे प्यार किया, धोखा अब क्यों दे दिया 10 लाख के लिए? तेरे प्रारब्ध ने मामा भेजा था कि इस मामा के थ्रू 20 लाख कमा और 10 में तेरे से बेटा वापस लूंगा। परमात्मा ही ले रहा है, परमात्मा ही दे रहा है। सांस वही चला रहा है, सांस वही छुड़ा रहा है। जॉब भी वही देगा, जॉब भी वही लेगा। पत्नी की इच्छा सेपरेट, वो अलग हो गया, उसके बारे में हम सेपरेट कर देते हैं बात। अन्यथा आप किसी हालत में अपने फ्यूचर की कमांड से पास्ट बदलो। किसी को कमांड मोमेंट के बारे में कुछ सीखना समझना है तो मुझे ना बताएं, आखिरी मौका। कोई क्वेश्चन तो नहीं? किसी का एक क्वेश्चन था? मुझे फ्यूचर में हमें पता ही नहीं जीवन है या नहीं है जिसके लिए कमांड छोड़ रहे हैं, तो कितना लंबा फ्यूचर निर्धारित करें? इन्होंने बोला है कि फ्यूचर में हमें ये पता ही नहीं कि कितना लंबा फ्यूचर है, तो हम कमांड दें या ना दें। आपको पता करके करना क्या? आप सिर्फ कमांड दो, उसे पता है, अगले जन्म में चली जाएगी। कमांड देने का मतलब इच्छा है, अगर इच्छा है तो अगला जन्म होगा, तब ऐश कर लेना। कमांड देके तो अगला जीवन क्रिएट करने की वाली बात हमने शुरू कर दी, तो इच्छा ही क्यों? फिर अगर कमांड देके अगला जीवन क्रिएट करने की बात हमने शुरू कर दी तो इच्छा ही क्यों? इच्छा छोड़ दो, बोला ऐश करो, इस जन्म में दे पार्टी, फुल पार्टी करो। अगर आप खुश रहोगे तो इच्छा ही नहीं रहेगी। मुन्ना खुश रहता है, उसकी इच्छा नहीं होती कोई भी। मैं यहीं घपड़ घपड़ कर लेता हूं और उसके बाद घर जाके और कर लेता हूं। सुबह से बाथरूम से शुरू करता हूं, सुबह सुबह से कार्यक्रम मेरे, आप कंप्यूटर में देखेंगे ना प्रिंट आउट किसी चीज का लेने के लिए, उसकी कमांड देखेंगे मैंने क्या क्या रखी हुई है, अपना माथा पीट, मेरा भी पीट लेंगे। सर मस्ती की चीजें रखी हुई मैंने, टुंडू पाइया और वगैरह वगैरह, मैं आगे नहीं बता सकता। इसमें अगर कोई काम नहीं बन रहा
तो क्या देखा जाएगा तो छोड़ा करें या फ्यूचर में पार्किंग करा करें, जैसे कि इस दिवाली तक नया घर मिल जाए, क्या ये ठीक है? देखा जाएगा या फ्यूचर में पार्किंग, दोनों में से किस पे छोड़ा? इन्होंने बोला है कि भाई इस दिवाली तक नया घर मिल जाए, अगले साल तक मैं ठीक हो जाऊं। अगले साल में ठीक हूं, यह है पार्किंग। आपकी पार्किंग ही गलत है। इस दिवाली तक मुझे जॉब मिल जाए। आपने कुछ बोला भी, पूछा आपने भगवान से, हे भगवान मैं तो ये चाहता हूं मुझे इस दिवाली तक, पापा मैं चाहता हूं मुझे इस बार ना 5 स्टार दे दें। पापा कहेंगे आई विल डिसाइड बेटा, देखूंगा तेरे प्रारब्ध में लिखा है कि नहीं लिखा है कि मेरे माइंड में 5 स्टार आएगी या छोटी टॉफी आएगी एक लेयर, या हो सकता है मैं फ्रूट एंड नट दे दूं। तब 5 स्टार दे दो ना बेटा, मैं फ्रूट एंड नट भी दे सकता हूं, मेरा भी अहंकार है। आप आ जाए, ये कौन सी कमांड है? आप जब ठीक होते हो आप मन्नत मांगते हो। मन्नत कैसे मांगते हो? मन्नत में क्या होती है? माता रानी के दरबार पे जाएंगे ना, वहां से ठीक होना ही है, ठीक होके ही आएंगे। और जब आप ठीक होके आएंगे आप माता रानी से जुड़ेंगे। आप पोस्टर नहीं छापेंगे सारी दुनिया को, आप फिर छापोगे वापिस आके ठीक होके, फिर बीमार पड़ जाओगे। बक मन मौन, आपके पास इस दिवाली तक घर आ जाए नहीं, इस दिवाली तक घर है, यही चाहते हैं। और छोड़ दिया, हे परमात्मा मुझे इस दिवाली तक घर चाहिए, आगे तेरी इच्छा। अब वो किस दिवाली पे देगा उसकी मर्जी। 2-4 दिवाली ले लेता है वो बड़ी चीज के लिए, क्योंकि मुन्ना क्या करेगा, आपको ये दिवाली छुड़वा देगा। जिसका तो कंसंट्रेशन, इंटेंशन, मैं कह रहा हूं ये क्लास आगे जा सकती है लेकिन अब इंटेंशन की बात हमारी रहती है। जिसकी इंटेंशन प्योर है, श्योर है, फिक्स है, उसको इसी दिवाली में लॉटरी लगेगी। और वो कैसी है, बार बार सोचेगा ही नहीं वो इस बारे में, वो दोबारा किसी को बोलेगा ही नहीं। अगर मैं हेल्दी हूं तो मैं दुनिया में किसी को नहीं बोलूंगा मैं हेल्दी हूं। जो चीज होती है उस बारे में हम कभी बखान नहीं करते। जो नहीं होती है उसी के पोस्टर छप रहे हैं, जो चाहिए उसी के पोस्टर छप रहे हैं, जिसके लिए पागल हो गए उसी के पोस्टर छप रहे हैं। अरे जो है ही उसके बारे में बोलेंगे। मैं किसी को बताता हूं मेरी नाक किंग साइज है, कोई जरूरत ही नहीं, किंग है इसमें, मैंने मोटी नहीं मैंने किंग वाली बात बोली है। मकसद कहने का क्या है, आपके पास अगर दिवाली तक मकान है तो है, खत्म हो गया। मैनिफेस्टेशन का एक तरीका है, आपको उसके लिए पोस्टर नहीं छापने हैं। आपको टीवी चाहिए बड़ा 70 इंच स्क्रीन का, आपने देख लिया इस दीवार पे लगा हुआ है, आ जाएगा, खत्म। ना उसके लिए बात करी किसी से, ना दोबारा करा, वो आएगा। ऐसे ही आता है, सब कुछ ऐसे ही आता है। पता नहीं कैसे मकान बनते रहते हैं, चीजें बनती रहती, सफल होते रहते हो। आपको एक चीज याद रखनी है ना, पागल नहीं होना है। पागल हो जाओगे ना वो टूट जाएगा। और ये नहीं, अब हम ऐसा करेंगे, मेरे पास आते हैं एक इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं, वो विदेशों में भी जाते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पढ़ाते हैं। तो वो सोचते रहे, आए थका फंसे तो पहले के चक्कर में हुए हैं कोई 15-20 साल से, पर फिर वो 4-5 साल से लॉ ऑफ अट्रैक्शन में चले गए। उन्होंने कहा गुरुजी कैरम की गोटी बन जाओ, ठिचो जाओ कट लो। फिर 5 साल बाद आए, 4 साल बाद, इतने लोगों को लेक्चर देते हैं, हम इतनी वाहवाही मिलती है हमें वर्ल्ड वाइड भी, हमारा कोई पूरा नहीं हो रहा काम। सिखाते हैं लोगों को, उनका हो जाता है, हमसे क्या गलती हो जाती है। मैंने कहा वो भोले भाव करते हैं इसलिए होता है, तुम्हारे तो बहुत एनालिसिस है दिमाग में, इसलिए नहीं होता। अब आजकल पुनः सीख रहे हैं तो कोई बात नहीं। अच्छा मैं खुद सीख रहा हूं, मैं भी जान रहा हूं, क्योंकि मुझे भी तो सीखना है। झूठ बोलना भी तो आसान कला नहीं है, बड़ी मुश्किल से बोला जा पाता है। मकसद कहने का क्या है, अल्टीमेटली ये उनसे भी नहीं हो रहा जो औरों को करवा रहे हैं। होगा किसका, जो भोले भाव चलता है। भोले भाव क्या चलता है? ये मैंने देख लिया, यहां पर मेरी गाड़ी खड़ी है, हो गई यार, हो गया, खत्म। उसके बाद है दोबारा तो जिंदगी में भी नहीं करते। एक नई मोटरसाइकिल खरीद के लाओ, कार खरीद के लाओ, हर 15 मिनट में आप देखने जाओगे है आ गई, अब तो ठीक है। 4 दिन तक शौक रहेगा, फिर खत्म। 4 दिन बाद कौन सी पत्नी या पति एक दूसरे को पूछते फिरते हैं, चलो 4 महीने बाद कौन पूछता है, अपनी अपनी हिम्मत के हिसाब से बोल दिया मैंने। फिर कहता घर में ये सोफा तो घर में है ही। तो मुझे दिवाली पर घर होगा ये बोल दिया, इंटेंशन भी प्योर है। दिवाली पर घर होगा नहीं, दिवाली पर मैंने घर है, इट इज देयर। यहाँ पार्क करना घर है, घर होगा। कौन सी दिवाली पे होगा? है। इस दिवाली वो तो खिसकती जाएगी। भी कर दिया, मेरा घर है दिवाली पे है, आ जाना, घर है दिवाली पे आ जाना, बखान कर दिया ना, नहीं होगा। जैसे मैं बताता हूँ, आपने मन्नत मांगी साईं बाबा के द्वार पे जाके मैं ठीक हो जाऊंगा 3 दिन के बाद। आप उन 3 दिनों में दुनिया में किसी से कुछ नहीं बोलोगे, खुद से भी नहीं बोलोगे। आपका जो विश्वास है पक्का है तो खत्म हो गई ना बात। हेलो मांगेराम स्टोर्स, हाँ जी भाई साहब आपके पास चने की दाल है, ठीक है हम आधे घंटे में आ रहे हैं, 3 किलो पैक कर देना। रख दिया फोन,
आधे घंटे में याद ही नहीं हमें, कभी दोबारा दुनिया में किसी से बात नहीं छिड़ी, ना संशय आया, ना विचार आया, ना फिर ये लगा 4 किलो मांग लेते। हम मकान मांगते हैं भगवान से, कैसे मांगते हैं? भगवान इस दिवाली तक मकान होगा। थोड़ी देर में कहते हैं 1 मिनट एडिट करना है, भगवान 3 कमरों का चाहिए, 15 मिनट में 40 कमरों का दे दो। फिर अंदर आवाज आती है, अबे पागल है, 40 नहीं 4 मांग ले, काफी है। जो एक एक्सटर्नल एक्सरसाइज है टूटना किसी शुरू। चीज की मैनिफेस्टेशन करने के लिए, मकान के लिए बाजार में तो जाएगा, बोलेगा, व्यवस्था करेगा, वो कर्म हो गया, वो करता रहे। इन्होंने बोला जो मकान के लिए, जो मैनिफेस्टेशन के लिए कर्म करना है शरीर से, किसी को बाजार में बोलेगा नहीं बोलेगा वो सब करता रहे, क्यों कर रहा है वो? भाई आखिर तो एक प्रोजेक्ट है मकान। जब उसको बोल दिया तो क्यों कर रहा है? क्योंकि उस पर यकीन नहीं है। वो कहता है मैं कर लूं, मैं कर ही लूं, मैं मैनेजर को तो बोल ही दूं, इसको बोल दूं। इतना बड़ा मूर्ख चाहिए अर्जुन, वही करेगा, करवाएगा भी वही। सुबह की गुड मॉर्निंग वही उठवाएगा, आपके अंदर ऑन हो जाएगा वो, और सुबह से आप वही कर्म करने लग जाएंगे जो वहां पहुंचाएगा। उस दौरान आप त्रुटि नहीं ढूंढेंगे, अपने ही बात पर विश्वास अविश्वास नहीं करेंगे, बार बार चेक नहीं करेंगे, बार बार मकान का नक्शा चेंज नहीं करेंगे, बीच बीच में वास्तु नहीं ठोक देंगे। आपको पता ही नहीं होगा परफेक्ट मकान मिलेगा, पता ही नहीं होगा, पता नहीं कैसे होगा। आपको क्या लेना देना? आपका मकान लिया, पता लगा मकान की छत गिर गई, आपको बोले हाय, अबे उतनी गिरी छत के बिना तो इतना बड़ा मकान दिया ईश्वर ने, इसका गुण आया नहीं? क्षमा मांगो खुद से, यार फिर कमी देख रहा हूं। आपके पास एक लड़का काम करता है, वर्कर है आपका, आपने उसको निकाल दिया, उसने आपसे बदतमीजी की, फिर आप रोए, यार बड़ी गलती हो गई, नहीं निकालना था, गरीब आदमी है। क्यों? उसका कोटा इतना ही था आपके साथ, और वो बहुत बढ़िया था, आपको जरूरत थी, हुई भी गलती, विनाश काले विपरीत बुद्धि, उसने मूर्खता कर दी कुछ, और फिर पश्चाताप भी किया, आपने निकाल दिया। क्या करें? या तो रख लो दोबारा मौका, नहीं तो आप जान लो अब दया से कुछ नहीं, ये परमात्मा कर रहा है। जब इतने बड़े पागल आप हो जाओगे तब कृष्ण आएगा। आपने देखे नहीं बड़े बड़े पागल, 1 मैन शो, साले क्या क्या कर देते हैं वो, 1 मैन शो क्या क्या कर देते हैं वो, यार पोएम हो गई। हाँ जी गुरुजी, एक प्रश्न। गुरुजी, आप जैसे ये बात है कि इस दिवाली पे मेरे पास ये घर होगा या मेरे पास ये घर है, जैसे कि आपने बताया है और होगा को फिर समझो, उस घर को देख लिया, बस खत्म हो गया। अब गुरुजी, अब बाकी घर वाले क्या सोचते हैं, उसका क्या इफेक्ट होगा इस पे? इन्होंने बोला बाकी घर वाले क्या सोचते हैं उसका क्या इफेक्ट होगा। अगर आप पक्के हो ना तो बाकी घर वाले कुछ भी सोचो, कोई फर्क नहीं, आपके अकेले के भाग से हो जाएगा। एक ही होता है बतेरा, एक इंजन होता है, सारी चीजें खींच लेता है, एक ही घोड़ा पूरी गाड़ी खींच लेता है। आप बाकी क्या सोच रहे हैं नहीं सोच रहे, इसमें लग गए तो हो गई लंका। अकेले कृष्ण ने करा दिया पूरा महाभारत, जितवा दिया। चेंज करते वक्त बहुत डराता है मुन्ना। अगर मुन्ना इतना एक्टिव है कि कि ये कह रहे हैं अपने विचारों को चेंज करते वक्त मुन्ना डराता है, अगर आप मुन्ना अभी भी इतना स्ट्रांग है, इतना पावरफुल है, तो अभी मुन्ना को टेम करो, पहले उससे बातें करो। उसके लिए उसको बोला, कई चीजें दिमाग में घूमती है मुन्ना के, ये पहले भी बताया, उसको बोलो मुन्ना फ्रीज, यार ये वाला थॉट ना फ्रीज कर दे। आप बोलोगे मुन्ना ये मत सोचवा, ओ भाई साहब धौंकनी की तरह 4 गुना आएगा, नहीं हो रहा समझ, आप उसको बोलो मुन्ना गाना गाया कोई, तू गाना गा, उसे गाना दे दो। आपको 3 दिन तक दुखी हो जाओगे, गाना चलता रहेगा खोपड़ी में, आप कहोगे मैं गाना नहीं चाहता, पर चल ही रहा है, मेरे सिर में दर्द हो गया। उसको बोल दो मुन्ना गाना रिप्लेस कर, दूसरा कर। आप बोलोगे ना इस गाने से तंग हो गए, अब तो बेटा बुझ गया, 6 दिन और चलेगा। आपका घर में छोटा बच्चा होगा, आपने देखा होगा, आपके पास बच्चा खेल रहा है, बच्चों का बोल रहे हैं बेटा ये काम मत करो, बच्चा कहेगा 15 मिनट का गैप दे रहा हूँ, 15 मिनट बाद अब तो यही करूंगा, क्योंकि इसी से अटेंशन मिल रही है। अच्छा अब वो गाना गा रहा है, आपने उसे बोला वाह वाह क्या गाना गाया, उसने कहा अटेंशन मिली, खुश, और गाएगा। फिर आपने उसे बोला बेटा थक गया गाना मत गा, उसने कहा फिर अटेंशन मिली, मुन्ना फिर खुश। आप फिर कहोगे यार कह रहे तुझे गाना नहीं गाना, कहेगा इतनी टेंशन, अब तो जोर जोर से गाएंगे, अब और जोर से गाएगा, ठक ठक और करेगा। अब आप उसकी ओर ध्यान नहीं दोगे, वो अति मचा देगा, आग लगा देगा। अब आप और ध्यान नहीं दोगे, फिर वो थकेगा और फिर वो बच्चा बस सोया हुआ मिलेगा आपको, फिर कहीं शांति आएगी। आप उसे शांत करने के लिए लड़ रहे हो, तोते उड़ा देगा, आपके पैर के तलवों में से मांस निकाल लेगा। बहुत खतरनाक है, मुन्ना इज एवरीथिंग। सर एक कमांड है, न्यू कमांड देने से पास्ट की कमांड क्या खत्म हो सकती है? नई कमांड देने से क्या पास्ट की कमांड खत्म हो सकती है? नई कमांड से पास्ट की कमांड कभी खत्म नहीं होगी, पास्ट थोड़ा होना शुरू हो जाएगा। इतनी बड़ी चोट छोटी होनी शुरू हो जाएगी, जल्दी टाइमलाइन पे खत्म होगी और आप फिट हो जाओगे। बहुत लोग ऐसे जो कहते हैं मैं सुंदर नहीं हूं, मैं कहता हूं उन्हें बोलो मैं कंचा हूं, मैं माल हूं। मुझे परसों ही किसी ने बोला
सर आपके लिए एक शर्ट ले आए। मैंने कहा एक शर्ट? मैंने कहा नहीं सर, आपके प्रति रिस्पेक्ट से। मैंने कहा और फिर प्रेम से? बोले सर 2 ले आएंगे। मैंने कहा ओनली? उन्होंने कहा यार ये सच्चा ब्राह्मण है, ये मतलब हमारे सूटकेस भरवा के लाएगा। तो बोले कि सर कौन सा कलर लाए आपके लिए? मैंने कहा मैं हूं इतना माला, कोई भी कलर ले आओ। बोले सर ये सीखना है आपसे। मैंने कहा अभी सीखो, साला खुद से प्यार करो। आपने चीज लाए, वो मुझ पे कैसी लगेगी इससे क्या लेना देना? मैंने तो कमांड दे रखी है, मुझ पे तो अच्छी लगेगी। तो फिर मैं तो जो टेढ़ी मेढ़ी ले आओगे वो भी लगेगी, वो तो लगनी पड़ेगी, कैसे नहीं लगेगी? आपने सोच लिया पता नहीं अच्छी लगेगी नहीं लगेगी, अब हो सकता है लफड़ा हो जाए। आपने चीज ले ली, कितने प्रेम से ली। मुझे किसी ने एक टी शर्ट दी, उनका बहुत हल्का काम है, 70 रुपए की टी शर्ट लाए मेरे लिए। बोले गुरुजी हमें 120 की बेचते हैं। मैंने कहा यार इतनी शानदार, मजा आ गया, आई लव इट। मैंने कहा इससे बढ़िया सुंदर टी शर्ट नहीं देखे मैंने धरती पे। वो पहनी, हमने क्लास भी की है उससे, आनंद आ गया और आज भी है मेरे पास। उसमें प्रेम है, वो इतने प्रेम से भर के दिए उन्होंने कि आग लगा डाली। और वो मैं पहनी मैंने, और मैं कंचा लगता हूं, मुझे पता है ये क्या है। जब मैं खुद को अच्छा लग रहा हूं तो भाड़ में जाए ना दुनिया। मानी कहती बच्चे को आई मिला लाजा छोना बेबी, उसकी नाक बह रही है, थोड़ी थोड़ी माँ पहुंच रही है, थूक गिर रहा है, पहुंच रही है, पर वो है राजा बेबी। उसको चुम्मियां सब करेंगे और ये नहीं पता यहां से बेबी नाक पहुंची गई है। आपने भर क्या दिया? आपने अपने बच्चे में क्या भरा, अपने बहन में, अपने भाई में क्या भरा? प्रेम भरा। आपने उसमें भर दिया ऐ तो गंदा लगता है, ऐ तो बदतमीज है, ऐ तो दमदम अली अली खराब लगता है। आपकी कमांड्स, ये क्लास अभी मतलब बहुत सी बातें इसमें इतनी लंबी जा सकती है। हम लोग क्या कमांड देते हैं? हम शिव को बोलते हैं अरे भंगेड़िए नशेड़िए, समझाने के लिए मैं भी बोलता हूं कई बार, लेकिन वो शिव क्या है? वो नशे में है। परमात्मा नशे में है, आपको तथास्तु करके देगा। हमने क्लास के कैंसर एंड आई ब्रेन भांग के बारे में बताया कि उसके गुण कितने हैं। ऐसे शिव को भांग से जोड़ा गया है। ये भोला भंडारी है हमारा परम तत्व। ये वो है जिसकी कहानियां है कि ब्रह्मा के भी और विष्णु के भी श्राप और वरदान बदल डाले। सदाशिव, शिव, ईश्वर, शक्ति, प्रकृति, पुरुष, ये वो सब सर्वशक्तिमान है जिसके आगे पीछे सारे देवी देवताओं की लाइन भक्ति है। और हम कहते हैं बड़ा कामी है, वो साधु है। शिव जैसा साधु कोई नहीं जो कहता है कि मैं भस्म लपेट के रहूंगा। भगवान और भस्म लपेटे, कैसी कंट्रोवर्सी है। कृष्ण ने कहा हम ब्रह्मास्मि, और रथ में घोड़े जोत रहा है वो। ये कैसा कृष्ण है, कैसा भगवान है जो आपके रथ में घोड़े जोत रहा है, आपके घोड़ों को धो रहा है, रथ के पहिए सेट कर रहा है। अगर वो भगवान है तो घमंडी होना चाहिए, पागल होना चाहिए। ये कैसा भगवान है? आपको निर्मल होना है, निर्विचार होना है, स्वच्छ होना है, साधारण होना है। आप में ईगो है। कृष्ण में, राम में ईगो नहीं थी, बुद्ध में ईगो नहीं थी, अहंकार, यही तो जीता उन्होंने। विवेकानंद ने यही तो कहा कि अहंकार इत्यादि षड्विकार खो दिए मैंने साधुत्व में और संतत्व में आके। यही सब तो सीखना। अगर ये जान गए तो काम हो गया, कमांड देना आ गया। हाँ जी, आप बस भी करो। बस आखिरी थोड़ा सा से डिबेट हो जाएंगे शायद। रावण ब्राह्मण था, कॉन्शियसनेस ऊपर के चक्र में, काम नीचे के चक्र से, ये करना सिखाना होगा। मैं ये बताया तो कॉन्शियसनेस ट्रेवल कैसे करती है। हमारा शरीर जो है ये एक 7 मंजिला इमारत है जिसमें लिफ्ट चलती है। ये लिफ्ट है, इसका एरिया चलने का, ये छोटी सी लिफ्ट है। इसमें 6 बटन ले लेते हैं। 7वां तो चलो शुरुआत ले ली, ठीक हो गया। 1 2 ऐसे ले लेते हैं यार, 1 2 3 4 5 6, ठीक हो गया। अब क्या होता है, ये सांस है, सांस यहां से चलती है ऐसे, ये अंदर गई अप, ये अंदर गई अप। इंटेंशन क्रिएट करते हैं हम, यार ध्यान ऊर्जा, टिक टिक घोड़ा हमारा ये फंसा हुआ। यार भाई साहब इस बंदे को ना मैं मुक्का मार दूं, इसका तो खून कर दूं, ये तो मुझे अच्छा नहीं लगता, ये इतना बहस करती है, ये इतना बहस करता है, इसके तो भैंस के आगे डाल दूं मैं। भाई वाइट भैंस के आगे डाल दूं। इंटेंशन, अब ये इंटेंशन कहां की? यहाँ की गई है ईर्ष्या, क्लेश, गुस्सा। ये 5वीं फ्लोर है, इसको छोड़ रहे हैं हम। 5वीं फ्लोर के लिए मन में विचार चल रहा है। अब सांस आया, ये लिफ्ट गई नीचे और यहां रुक जाएगी, यहां नहीं जाएगी, ये लिफ्ट यहां रुक जाएगी। फिर सांस लिया, फिर ये ऊपर गई, फिर इस लिफ्ट के अंदर दोबारा से ना क्लेश के विचार अंदर आएंगे और फिर यहां आएंगे। ये बबल बनना शुरू हो जाएगा, पावर बढ़ती चली जाएगी, इसकी आग लगती चली जाएगी। और यहां से स्वादिष्ठाना से हृदय चक्र ईएमपी सिग्नल भेजेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स, प्राकृतिक में। और वो ईर्ष्या आपको जलाएगी। पहले तो आपको यूरिनरी डिसऑर्डर होंगे, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स होंगे, आपका कमर का यही हिस्सा ऑटोमेटिकली बढ़ने लगेगा। ये ऑटोमेटिक होगा षड विकार से, ये बढ़ेगा। पैर घुटने किसी और चीज में परेशानी आ सकती है। और लिफ्ट यहां कभी नहीं जाएगी,
और यहाँ सारी लक्ष्मी है, लक्ष्य जीवन का, यहीं से ऊपर नीचे वाइब्रेट घूमती रहेगी। अब आपके अंदर लोभ है, लालच है, इच्छा है, खूब चाहिए, खनन चाहिए, लिफ्ट आपकी यहाँ तक जाएगी, लिफ्ट यहाँ तक जाएगी और लिफ्ट यहाँ पे विचार छोड़ेगी पार्किंग करके। अब आप भजन कर रहे हैं, यार सारे दोस्त पैसा मार लेते हैं, सारे दोस्त पैसा मार लेते हैं, ये रोना पिटना यहाँ होता है, रोना पिटना। बार बार लिफ्ट यूं आएगी, पार्क होगी। कैसे आती है लिफ्ट? ये आई, देखो सांस आया। आपका कौन सा काम होता है, कौन सी कमांड ओके होती है? जब आप एक क्षण के इलाके में होते हैं और वो विचार चल रहा है, वो होता है। ये साधना पड़ेगा। ये सांस लिया, एक क्षण को रुका, अब बाहर गया, फिर रुका, फिर अगला आया, फिर रुका, फिर बाहर गया। ये जो रुका है ना 2 बार, इस दौरान लिफ्ट जहां पार्क्ड है वो फ्यूचर में पार्किंग होगी। इस दौरान लिफ्ट जहां रुकी है वो कमांड जाएगी फ्यूचर। आप जो मर्जी चाहते रहो, जो मर्जी बोलते रहो, लेकिन उस सांस के रुकने के क्षण में आपके मन में जो विचार है वो काम होगा। लोग 24 घंटे भजते रहते हैं, मेरा बेटा सुनता ही नहीं, पैसे दुनिया खाती है, दुनिया ही चोर है। लिफ्ट पार्किंग में चलते चलते यही करती है, आपको सारे चोर मिलते रहते हैं। आप कहते हो बड़ा प्यार है, बड़ा मजा है दुनिया में, आपको मजे देने वाले लोग मिलते रहते हैं। ऑटोमेटिक जो बोलोगे मल्टीप्लाई। आपकी लिफ्ट को यही हो जाती है, सांस अंदर रुकी, फिर वहां से बाहर चली गई, फिर रुकी, फिर आ गई। ये लिफ्ट कब रुकती है? इसलिए सांस को साधो। आपके जीवन के अंदर मजा है, कैसे जीते आप? मजा आया भाई, फर्स्ट क्लास। आपको क्लेश है, क्या होता है? नीचे भरा रहता है गार्बेज। आपकी सांस कहां से चलती? छाती, ये भरा हुआ है, क्लेश भरे हुए हैं। आपको क्लेश है, गुस्सा है, तनाव है, आपकी सांस चल रही है, मैं तेरा खून कर दूंगा, मैं तेरा ये कर दूंगा, मैं धिन तरा तन तारा बोलो तरम पम तरम पम। अरे कुछ भी बोल लो। अब आप उस समय एक लंबा सांस लेंगे ना, उस एक सांस में क्रोध गायब, ईर्ष्या गायब, गायब, सच में गायब। आपने यहां तक छलनी, लिफ्ट यहां पहुंचा दी और वो लिफ्ट कूड़ा करकट बाहर ले आया उसी क्षण। लिफ्ट की पार्किंग सोचिए, साधिए। अगर आपको कमांड पार्क करनी है, साधिए। ये अंदर गया थॉट, कामनेस, आनंद, मस्ती, ये रोका आपने, ये आपने रोका। जिस चक्कर पे उस क्षण का जो विचार है वहीं पार्किंग हो गई, ये सारे में फैल जाएगा, हृदय चक्र वहीं से बबल करेगा। ये आपने बाहर फेंका। अच्छा, इसकी एक्चुअल एक्सरसाइज ये है, रिलैक्सेशन इन, स्ट्रेस आउट। अब लोग क्या करेंगे, जब तक रिलैक्सेशन गई नहीं, स्ट्रेस पहले कमांड दे बैठेंगे। ये साधना पड़ेगा। गलत सलत कर लिया तो इस एक्सरसाइज से और सत्यानाश हो जाएगा। मुन्ना पहले ही शब्द ढूंढना शुरू कर देगा, रिलैक्सेशन ब्रीथ करने के बजाय स्ट्रेस। सर कई बार ऐसे होता है, आप बड़े शांति से बैठे हुए और अपना अच्छी तरह से अपना टाइम पास कर रहे हैं, जो भी बाहर वाला कोई आएगा आपको इतनी बुरी तरह से वो कर देता है ना कि आप एकदम टेंशन में आ जाते हैं। ये कह रहे हैं कि हम शांति से बैठे हैं और 12:16 तक बैठे हैं और 12, 16 और 17 पर एक बंदा आया, इसने आग लगा दी। मुन्ना यही करता है, एक पल में दुनिया बदल देता है। एक पल में लॉस, एक पल में घाटा, एक पल में एक्सीडेंट, एक पल में हड्डी टूट गई, प्रेम समाप्त। ये ऑब्जर्व करना है। सोचो, अच्छा भाई साहब बाहर से आए 12% लेके, हमें इनकी मिठाई नहीं चाहिए। मतलब शांत रहना उस समय भी। शांत रहना नहीं है, शांत तो आप रह ही नहीं सकते। ऑब्जर्व करना है कि ये लेकर आए आपके घर में, एक व्यक्ति आ गया बदबूदार कपड़ों से, पर मामा जी हैं। आप कहते हो आइए मामा जी, कहते बदबूदार कपड़े, पर बोलते कुछ नहीं। वो चले गए, चलो दफा करो यार, ये रहते गंदे, नहाते नहीं 3-3 दिन, कोई बात नहीं, खत्म, बात खत्म हो गई। अब आप आए और आपने 340 दिन तक गाना गाया, यार मामा जब आता है गंदगी, ये जब टेट है। अब 15 दिन तक आप परेशान भी हो, कितनी बदबू फैला गया घर में, आपके दिमाग को दूषित कर गया। मामा तो कब का गया और आपकी 3 दिन तक जिंदगी खराब। अब उसकी कॉपियां बनेंगी, आपको फोबिया होगा, आपकी डिप्रेशन बनेगी, आप बीमार पड़ोगे, गलत गलत कमांड्स दे दोगे, वो कमांड्स की वजह से लाइफ नष्ट हो जाएगी, फिर आप रोगे। क्षमा करो, मस्त रहो। इनकी लाइफ को बाहर से दूसरा आदमी कैसे ठीक कर सकता है म्यूट रह के? इनकी लाइफ को बाहर से दूसरा आदमी ठीक कैसे कर सकता है म्यूट रह के? बहुत कमाल की बात है। चुपचाप मलाई चाय, चुपचाप उसे भोग लेने दो, वो अपने आप शांत होगा। 72 घंटे में शांत होता है, मुन्ना 24, बीच का 48 लगा लो। रिएक्शन ही नहीं देना, रिएक्शन ही नहीं देना। अगला जो हो रहा है ठीक है यार, परमात्मा ये भी छोड़ दिया। मतलब वो कोटा भुगतना पड़ेगा, वो कोटा भुगत लेने दो शांति से। मुन्ना आएगा, टच एंड गो। टाइमलाइन पे अपने जीवन को स्वतंत्र रखो। जिस चीज को रोकने की कोशिश करोगे वो ही वजह से ही वो होगा। आज की क्लास हम पूर्ण करते हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत समय दिया, आप सबका भी समय लिया। आप सबको नमन, नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद, थैंक यू। ठीक है।
नमस्ते भैया। आप सबको क्षमा चाहूंगा, मैं बहुत लंबा समय ले लिया आपका मैंने। बहुत धन्यवाद, बहुत थैंक यू, बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। मैं देख रहा हूँ मेरे डोले घट गए थे पिछली टी शर्ट में, अब ठीक है। नमस्कार। धन्यवाद सर। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। शांत रहे, मस्त रहे, स्थिर होश, प्रसन्नता, ठीक है। लव यू। ओके जी, एंजॉय। दूसरा लड़ता है, लड़ने दो। हाँ, खुद नहीं लड़ना, इजी, प्रसन्नता, आनंद रखना है। जेब में लेके घूमो सबको। आज तो बहुत लंबी हुई है, आज तो आपकी वजह से हुई है। मैं तो आपको ब्लेम करूंगा। चलो संभला पड़ा है। मम्मी ने एक बार यूज नहीं किया आपकी। हाँ, वो मैसेज करना है, चिंता नहीं करोगे, बस इतना टाइम करूंगा, भूलूंगा नहीं। रिमाइंडर भेजते रहता हूँ, ठीक है। अरे कोई बात नहीं, अंदर आ जाएगा, नीचे ऊपर आ जाएगा। ये इतना ऊपर नहीं है, इससे ऊपर बहुत है। अब लूटना भी तो आपको, ये बात है। पहुंचाओ। सीखो।